हेलो दोस्तों, हाउ डू, कैसे आप सब। मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बॉर्डर सेक्शन। ठीक है, ये देखें, आप लोग को हाईलाइट करके मैंने दिखा दिया है बॉर्डर, ये है। तो इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है, ये देखें बॉर्डर एंड शेडिंग का, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ये हमारा मैटर है। ठीक है, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो या प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके जो फर्स्ट पेज होता है उसको आप लोग क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो, यानी इसके चारों तरफ जो है क्या करते हो, आप बॉर्डर लगाते हो। ठीक है, तो ऐसा ही बॉर्डर जो है हम लोग MS वर्ड में कैसे बनाते हैं, चलें देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल किए, ये पूरा मैटर जो है हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग का जो ऑप्शन है हमारा ओपन हो गया। अगर ये ऐसे ओपन नहीं हो रहा है आपका, तो जस्ट आप इस पे एरो पे क्लिक करेंगे और लास्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है बॉर्डर एंड शेडिंग का, उस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया। अब देखें इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर, उसके बाद है पेज बॉर्डर और उसके बाद है शेडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉक्स, क्योंकि बॉर्डर हमको कहाँ चाहिए, हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ चाहिए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे बॉक्स है और इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कैसा बॉर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखें स्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं। आप यहाँ पे डाउन पे आएंगे, ये देखें, सपोज दैट मैंने ये वाली चूज़ किया, सेलेक्ट किया। अब देखें, ये प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि कैसे बॉर्डर आपका दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका अंदर का टेक्स्ट रहेगा और इसके बाहर का ये बॉर्डर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका आप कोई कलर देना चाहते हो तो यहाँ से कलर दे सकते हो। ये देखें, पहले हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो था हमारा कलर का था, तो कलर पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे कोई सा भी कलर आप ले सकते हो। ये कलर अगर आप देना चाहोगे तो ये कलर आ जाएगा, दूसरा कलर लेना चाहते हो तो कोई दूसरा कलर भी आप ले सकते हो। ब्लैक ले लिया आपने, एक अदर कलर आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये देखो, ग्रीन ले लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में वो चेंज हो रहा है, जो जो भी कलर आप ले रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये कलर ले लिया मैंने। उसके बाद ये देखें, उसके नीचे जो है वो आती है विथ। विथ मतलब होता है कि आपके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ 3 PT ही दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया आपने 4 और 6, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें बॉर्डर की जो विथ थी वो बढ़ गई है। लेकिन हमको लॉजिकली 3 पे ही हम लोग रखते हैं ज़्यादातर, तो 3 पे किया। और उसके बाद देखें यहाँ पे अप्लाई टू में क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन रहते हैं, फर्स्ट इज टेक्स्ट और दूसरा पैराग्राफ। तो हमें क्या करना है, अभी बॉर्डर जो है वो कहाँ पे लेना है, अपना पैराग्राफ के अंदर लेना है। ठीक है, अपने टेक्स्ट के चारों तरफ पूरे पेज में जो है वो बॉर्डर चाहिए, तो हम लेंगे पैराग्राफ और ओके कर देंगे जस्ट। ये देखिए, जैसे ही हमने ओके किया, अब आप देखो, ये देखें, ये देखिए हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। ठीक है, इससे पहले क्या करते थे, Ctrl+Z करेंगे, ये देखिए बॉर्डर चला गया। Ctrl+Y से वापस लाएंगे तो ये देखेंगे बॉर्डर आ गया हमारा। ठीक है, ये था हमारा बॉर्डर अप्लाई करने का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फिर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखें, यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि इस बॉर्डर पे शेड भी आए, शेडो आए बॉर्डर का, तो आप क्या करोगे, शेडो पे क्लिक करोगे। ये देखो, इसके बॉक्स के नीचे ही जो ऑप्शन है शेडो का, उस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, बॉक्स के जस्ट नीचे जो है वो क्या है, शेडो का ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए सेम वही मेथड, स्टाइल आपको यही चाहिए, कलर यही चाहिए, वृत्त भी, वृत्त अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं 2.14 कर लेता हूँ। और उसके बाद अब देखो, आप क्या है कि इसके जो लास्ट में है वो क्या है, इसकी शेडो दिखाई देगी। ठीक है, जस्ट आप इस पर ओके करेंगे, सॉरी, ओके किया, ये देखिए ये जो बॉर्डर का शेड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा शेडो के बाद
3D। 3D पे जब भी आप क्लिक करोगे तो 3D में भी सेम ही ऑप्शन रहता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम। कस्टम आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ये देखें यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें ये क्या है, ऊपर की हेडर जो है, टॉप की जो लाइन है, बॉर्डर है, वो हट गया, ठीक है। ये मैनुअली भी आप कर सकते हो यहाँ से, और ये कस्टम। कस्टम का मतलब ही होता है कि मैनुअली। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट जो ऊपर का डिज़ाइन है, ऊपर की लाइन आप कोई और चाहते हो, और ये बॉर्डर जो है वो सेम चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ये सेम रहेगा तो आप इसे क्लिक करोगे तो ऊपर का जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लो। मैं सपोज़ ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने अगेन क्लिक कर दिया। अगेन इस पर क्लिक किया तो बॉर्डर वो आ गया जो सा हमने अभी सेलेक्ट किया है, पहले सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अगेन मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, पहले ये बॉर्डर था हमारा ऊपर का, देख रहे हो आप, जैसे इस पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम क्या चाहेंगे कि इसकी जो लाइन है ये दूसरे टाइप में लाइन आ जाए, और इधर का एज इट इज़ बॉर्डर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर, तो ये देखिए ऊपर की लाइन हट गई। अब यहाँ से हम कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज़ ये वाली लाइन हमने सेलेक्ट किया, और अगेन बॉर्डर का हम क्लिक करेंगे लाइन पे। हेडर लाइन पे हमने क्लिक किया तो ये ऊपर की लाइन आ गई। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि ऊपर की जो रेड लाइन है ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए, देखा, बॉर्डर जो था आपका लेफ्ट राइट एंड बॉटम का जो था वो सेम एज इट इज़ है, लेकिन हेडर का जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं, चलें। अगेन हमको ये वाली लाइन जो है वो चेंज करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टॉप का जो बॉर्डर है उसको हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ से सपोज़ हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये वाला जो पहले का बॉर्डर था वो रिप्लेस हो गया किसमें, जो नया बॉर्डर हमने अप्लाई किया था, ठीक है। ठीक है, अगेन हमें पूरा बॉर्डर जैसे हमें पहले था वैसे ही करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पे जाएंगे, और यहाँ से जो पहला बॉर्डर हमारा सेलेक्ट था वही सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए, ये जो थी हमारी बॉर्डर जो पहले जैसे था वैसे ही हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पूरा जो भी एक एक लाइन पे बॉर्डर होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यानी एक बुलेट्स टाइप का हमें देखने को मिलता है कि एक एक लाइन पे एक एक बॉर्डर होता है। वो कैसे करते हैं हम लोग, देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एज इट इज़ अगर आपको यही चाहिए तो ठीक है, या अगेन आपको चाहिए तो दूसरा आप क्लिक कर लो, ठीक है। इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें अप्लाई टू जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अप्लाई टू में आपको देखेंगे टेक्स्ट और पैराग्राफ। अभी हमको कहाँ पे लेना है बॉर्डर, टेक्स्ट के ऊपर लेना है, तो टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जस्ट ओके करेंगे। ये देखें, अब क्या हुआ कि हमारा जो बॉर्डर था वो किस पे आ गया, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। हर एक एक टेक्स्ट जो है उसके ऊपर एक एक बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट अप्लाई करोगे बॉर्डर का, तो ये पूरा जो भी आपका मैटर है वो सेलेक्ट होना चाहिए। अगर वो मैटर सेलेक्ट नहीं होगा तो भी वो आपका जो ऑप्शन है वही नहीं आएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखें ये मैंने सेलेक्शन हटा दिया इसका। अभी मैं बॉर्डर पे गया, और ये देखें यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें सिर्फ पैराग्राफ दिखा रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि वर्ड जो है अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो पैराग्राफ ही लेगा, टेक्स्ट को नहीं लेगा। अभी आप अगेन यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके बाद सेलेक्ट ऑल करोगे कंट्रोल ए से, और उसके बाद बॉर्डर पे जाओगे, और अब अगर आप अप्लाई टू में टेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये देखो टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है हमारा बॉर्डर का ऑप्शन का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर ये देखें उसके बाजू ही में होता है पेज बॉर्डर,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेज बॉर्डर। ये देखें पेज बॉर्डर में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑप्शन जो है वो सेम ही रहता है, जस्ट इसमें आपको एक ऑप्शन नया मिल जाता है आर्ट का। ये देखें अब आर्ट में क्या होता है कि पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि ये बॉर्डर जो है इस पूरे पेज पे लगेगा आपके, ठीक है, आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे पहले देख रहे थे कि हमारा टेक्स्ट के बिहाइंड जो था वो चारों तरफ बॉर्डर आ गया था, लेकिन ये वाला जो बॉर्डर है ये आपके पूरे पेज पे लगेगा। और इसमें क्या होता है कि आर्ट का यूज़ होता है। ये देखें जैसे यहाँ पे आप कोई से भी एक सेलेक्ट कर लो, मैं जैसे लास्ट में आता हूँ, ठीक है, और ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखें पूरा जो आपका बॉर्डर है ना वो पूरे पेज पे लग गया। ये देखिए ये पूरा पेज आपको दिखा रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपके पूरे पेज पे जो है ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेडिंग का। ठीक है, शेडिंग का क्या यूज़ होता है, देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कलर पे गया और इसके बाद जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया तो आपके टेक्स्ट के पीछे यानी टेक्स्ट के बिहाइंड जो है वो कलर आ जाएगा। जैसे कि मैं ओके करता हूँ, ये देखिए आपके टेक्स्ट के पीछे क्या हो गया, कलर जो है वो अप्लाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कलर जो है ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो, बिहाइंड अप्लाई ना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे कंट्रोल ए से, फिर इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे और शेडिंग ऑप्शन में जाएंगे हम और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी। और अब यहाँ पे देखें अप्लाई टू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और ये देखें टेक्स्ट हमारा जो है वो आ गया। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखें हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो था वो कलर जो है वो अप्लाई हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है वो ऑपरेशन करते हैं, यानी कि इसका क्या करते हैं हम लोग कि टेक्स्ट का जो है वो जस्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी आप देखो कि ये जो टेक्स्ट है ये एकदम इसके पास है, ठीक है, यानी इससे एकदम चिपका हुआ है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर पे जाने के बाद देखें बॉर्डर के ही ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ऑप्शन, ये देखें अप्लाई टू के बाद ऑप्शन का यूज़ होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, देखें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। यानी टॉप बॉटम का क्या मतलब है कि जब भी आप टॉप का यानी बॉर्डर जो है वो ऊपर साइड का और नीचे साइड का टेक्स्ट आप कितना पीटी करना चाहते हो, कितना पॉइंट करना चाहते हो। तो देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैंने इसे कर दिया 10, 12 कर देता हूँ और ऊपर से और बॉटम से नीचे से यानी ये देखें मैं कर देता हूँ इसको 7। ओके, लेफ़्ट से हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट से हम कर देते हैं इसका 10 और राइट से कर देते हैं इसका हम 13। ओके, अब उसके बाद जस्ट ओके करेंगे और यहाँ पे भी ओके करेंगे। तो अब देखें जो आपका टेक्स्ट एकदम ऊपर से आ रहा था यानी बॉर्डर से चिपका हुआ था वो क्या हो गया, नीचे हो गया और यहाँ पे आपको अब देखने में अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि बॉर्डर का लेसन आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो गई इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।